साहिब किताब की आज के दूल्हा उनके लिए बनाऊँ, उनके लिए मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तसव्वुर से फसूतर है वो नज़ारा। इतना कहूँगा, अच्छे इंसान हैं और दोस्तों के दोस्त हैं। कभी किसी की इसमें क्या अर्ज़ करूँ कि इतने नेक आदमी हैं कि वो जुमला फिर दोहराऊँगा, यारियाँ निभाना जानता है। मोहम्मद हुसैन साहब आइए। ताहिर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी तशरीफ़ आवी का शुक्रिया। पहला तकल्लुफ़ तो ताहिर खान साहब ने, मुजीब साहब ने ये फरमाया कि असातिज़ा इकराम के बाद प्रोफेसर साहब, अतीक साहब और मोहम्मद साहब के बाद मेरा बोलना मुनासिब मुझे नहीं लगता था। मैं पहले बोलना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये रस्म है कि साहिब किताब जो है वो आखिर में बोलेंगे, तो मैं इस गुस्ताखी का मुर्तकिब हो रहा हूँ। आप सब की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और बात यह है कि किताब में जो मैंने लिखा वो आप पहले भी पढ़ते रहे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके तबसरे इसमें जो लिखे, और मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन देखें मेजर अहमद जैसे एक लेजेंड आदमी ने, नासिर अली सैयद जैसे आदमी ने, और प्रोफेसर नूर हकीम साहब ने मेरे मुताल्लिक़ अपनी राय लिखी। और यहाँ पर आपने देखा मामून अहमद साहब हों, प्रोफेसर अशरफ अदील साहब हों, या अतीक सदीकी साहब हों, वकील अंसारी साहब हों, या दूसरे बड़े मुझसे सीनियर लिखने बोलने वाले, वो मेरे मुताल्लिक़ कैसे अल्फाज कहें, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। और बिलखसूस ख़वातीन में से बादरवी साहबा, फौजी चुगताई साहबा, फतिया शहरा साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौंसलर जनरल साहबा अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल के तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पब्लिशर मुशीब लोधी साहब ने लिखा, और उन्होंने ऐसे लिखा कि वो यूँ ही लिखना चाहिए कि वो जो पुराने दोस्त होते हैं जिनको लंगोटिया कहते हैं, तो वो जो है ना वो इतना ही खुला लिख दिया कि पता नहीं क्या क्या लिख दिया उन्होंने। तो ये तक लिख दिया कि इसकी पहली मोहब्बत पाकिस्तान है, बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने कहा इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पता नहीं कितनी मोहब्बतें इसने की। तो इस पर हमारे एक पाकिस्तान में उसके एक कालम निगार होते थे अली मुजाहिद, वो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने तबसरा किया, उन्होंने कहा लोधी भाई को ये लिखना चाहिए था और ये सिलसिला भी जारी है। पता नहीं। शुक्रिया मुजीब लोधी साहब आपका। मैं 27 साल हो गए मुझे अमेरिका आए हुए। ये सफ़र किस तरह गुजरा, किस तरह मुजीब लोधी साहब ने लिखा कि ये मेरे 25 साल हैं जो अमेरिका में गुजरे। मैं जब 27 साल कबल पाकिस्तान से निकला था तो मेरी वालदा ने मुझे कहा, मेरा ख्याल था मैं 2 साल में वापस आ जाऊँगा, मैं नहीं रहूँगा। आपको जिस तरह देखा कि मैं पेशे के हिसाब से मैं वकील था, और अपने हम असर वकला में मैं अच्छा था, और मुझे ज़रूरत नहीं थी आने की, लेकिन शायद मेरा रिस्क इधर लिखा हुआ था, और इस ज़मीन ने मेरे पाँव ऐसे पकड़े कि मैं गुज़श्ता 25 साल से पाकिस्तान भी नहीं गया। और पाकिस्तान से मोहब्बत शायद मेरे खून में शामिल थी। हमारे उस्ताद उर्दू के थे सफ़ेद कॉलेज में प्रोफेसर जमील मलिक साहब, वो उनकी फेवरेट थी। वो जब रिटायर होने लगे, शायर थे, तो वो यही कहने लगे थे कि मेरा जो ना इतने लोग आज मुझे सताइश देने के लिए आए, यही मेरा बैंक बैलेंस है, और मेरा भी यही बैंक बैलेंस है। उनका इतना हिस्सा गुजारने के बाद और अमेरिका में इतने साल रहने के बाद ठहर गया हूँ मगर संगे नील की सूरत, मुसाफिरों से कहो रहनुमा बनाए मुझे। ये कालम जो लिखे गए हैं ये बेसिकली एक रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक है कि कुछ आइंदा के लिए कुछ पढ़ने वालों को, कुछ देखने वालों को इसमें से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि मेरी सब तज़िये दूसरी साबित हों, कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही। और जिस तरह ताहिर खान साहब ने ये मेंशन कर दिया था कि इसमें 10 साल के कालम शामिल हैं, और अतीक साहब ने जो निशानदेही की कि इसमें ज़्यादा कालम साबका दौर हुकूमत वज़ीर आज़म से मुतालिक हैं,
या ट्रम्प से मुताबिक है, उसकी बड़ी वजह ही ये है कि ये सारे वाक़यात गुज़श्ता 10 सालों के हैं। 300 वर्ड्स लिखना शायद 40 मिनट का 45 मिनट का काम है, लेकिन इसके पीछे इंफॉर्मेशन या उसकी तस्दीक करना वक्त दरकार होता है। मेरे जहन में कुछ चीज़ें होती हैं, हर एक को पता है एक ख़ास माहौल मैसर होता है, और उसमें उसकी तस्दीक करना, रिसर्च करना, मुझे 300 वर्ड लिखने के लिए हालांकि पूरा हफ्ता उसी पे सोचते रहना और फिर चीज़ें लिखने बैठना, 8-9 घंटे राइटिंग टेबल पे बैठा रहता था, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने क़ारीन की तवक़्क़ात में पूरा होता। इसमें दिलचस्प बात ये होती थी, उन्होंने मुझे चाय भी बना के देनी, लेकिन जब मैं ख़त्म करके बैठता था तो उन्होंने कहना कि आप बैठे हुए हैं तो जाके दूध ले आए या टमाटर भी आप ले आए। तो चूँकि मैं ज़हनी तौर पे उस ये शायद नहीं समझ सकती होगी, मैं ज़हनी तौर पे मैं कहता हूँ कि इस टाइम मुझे मत छेड़, इस टाइम मेरा दिमाग जो है योनो के लेवल पे गया हुआ है। सो मुझसे टमाटर प्याज की बात पिछले साल रमज़ान में मुझे नमूनिया हो गया और मैं 8 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, और उसके बाद उन्होंने मेरे थायराइड डिटेक्ट किए और फिर उसी 2-3 महीने के प्रोसीजर के बाद उन्होंने मेरी सर्जरी की और थायराइड रिमूव किए, और उसके बाद मुझे ये डॉक्टर ने बताया कि उसमें उस थायराइड के अंदर कैंसर भी था, लेकिन वो उसने डॉक्टर की समझदारी थी कि उसने बर वक्त उसको रिमूव कर दिया था। तजर्बा एक ऐसी कमी है जब इंसान को उस टाइम मिलती है जब इंसान के बाल जो गिर जाते हैं। सो बादा ने तो कह दिया कि भाई मेरी अक्ल वहाँ से शुरू होती है जहाँ मैंने अब कह दिया है, उसके जवाब में यही मैंने कह दिया ना, ठहर गया हूँ मगर संगे मील की सूरत। तो संगे मील कहने कोई पत्थर होता है, उसका भी कोई काम होता है। तो आप सब ने तारीफ की कि किताब अच्छी बनी, अच्छी बेगम साहिबा ने ये आइडिया लिया, और मेरी बेगम साहिबा ने मेरा ये फ़ोटोशूट जाके फरीदानो ब्रिज के नीचे किया था, और मेरे एक पहला कॉलम इसमें है मेरा तारुफी कॉलम है कि मैं कौन हूँ। उसमें उज़्मा के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी। कभी वो था कि ये मैंने अपने बारे में लिखा था कि कभी दीवानी अदालत का वकील हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ अपनी एक ही दीवानी की अदालत में वकालत करता है, जहाँ कोई अकली दलील काम नहीं आती कि ये उम्र कैद है, और जहाँ इसने अपने मजाजी खुदा होने का दावा दायर कर रखा है। इसके आखिर में और मैंने 2 अशार भी लिखे थे जो मुझे मिली थी कि मिली हवाओं में उड़ने की वो सदा यारो, कि मेरा ज़मीन से रिश्ता कट गया यारो, मेरे कलम पे ज़माने की गर्द कुछ ऐसी थी कि मैं अपने बारे में कुछ भी न लिख सका यारो। पहली किताब अपनी अम्मी जान को पेश कर। दूसरी किताब मैं अपने बड़े भाई शाहिद कॉमरेड को पेश करना चाहता हूँ।